मालिक और उसके बेटों के बीच का संबंध उनकी शिकार की यात्रा के दौरान गहराई से विकसित होता है। यह यात्रा केवल शारीरिक चुनौतियों को पार करने का संकल्प नहीं है, बल्कि मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। इसके साथ ही गांव में एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जहां सामुदायिक समस्या और उसके समाधान पर खुलकर चर्चा होती है। यह बैठक न केवल मुद्दों के समाधान का प्रयास है, बल्कि सामूहिक सहयोग और एकता के महत्व को भी दर्शाती है, जो किसी भी समुदाय के लिए आवश्यक है। मैक्सिम को तुगर बल के साथ शिकार पर आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया जाता है। यह प्रस्ताव केवल शिकार के लिए नहीं है, अपितु यह वार्ता और जटिल समस्याओं के समाधान का एक अवसर भी प्रस्तुत करता है, जो अंतः मानवीय संपर्क को बढ़ावा देता है। जब मिरोस्लावा बाग के नज़दीक होने पर खुद को बचाने के लिए तैयार होती है, तब मैक्सिम की साहसिकता उभरकर सामने आती है। उसने उसे सुरक्षित बचा लिया, जो उनके बीच एक गहरे विश्वास का प्रतीक बनता है। यह स्थिति न केवल एक साहसिक कार्य है, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने का एक माध्यम भी है। मैक्सिम अपने मिशन के उद्देश्य के बारे में मिरोस्लावा को बताता है, जिससे उनके बीच एक नई दोस्ती का जन्म होता है। यह मित्रता न केवल व्यक्तिगत संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है, बल्कि संघर्ष और चुनौतियों के वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने की दिशा में कदम बढ़ाती है। जब मैक्सिम और मिरोस्लावा एक सामाजिक पार्टी में जाते हैं, तो वे अपने परिवारों से मिलने के लिए लाभप्रद समय बिताते हैं। यह क्षण उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों की यह स्थिति सामूहिकता और सहयोग का एक मुख्य आधार प्रस्तुत करती है। हालांकि मैक्सिम और उसके भाई जब शिकार पर जाते हैं, तो उन्हें अपने गांव में आगजनी और हत्या का सामना करना पड़ता है। यह उनके लिए एक गंभीर स्थिति बन जाती है, जिसमें न केवल उनकी शारीरिक सुरक्षा, बल्कि मनोबल भी प्रभावित होता है। इस संकट के बीच राधा और रोजाना को बचाने के प्रयास में परिवार की एकता और साहस का अद्भुत प्रदर्शन होता है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि संकट के समय एकजुटता ही सबसे बड़ा बल है, जो उन्हें सहारा देने में मदद करता है। मंगोलों के आक्रमण के बाद परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए संघर्ष और बलिदान की कहानियां उभरकर सामने आती है। ये कहानियां गहन भावनाओं को जगाती है और दर्शाती है कि कैसे एक परिवार कठिनाइयों का सामना कर सकता है। मैक्सिम को अपने आकार का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है, जिससे उसकी विजय की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार की रणनीति लड़ाई में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, जहां व्यक्तिगत क्षमताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लड़ाई के बाद तुगर अपने निर्णय पर विचार करता है और मोरगोल्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लेता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो सामूहिक संघर्ष और प्रतिरोध की भावना को और मजबूत बनाता है। बातचीत के दौरान मिरोस्लावा और मैक्सिम के बीच संवाद यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत संबंध युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह मानवीय भावनाओं को उजागर करता है, जो अक्सर युद्ध के मैदान में अनदेखा रह जाती है। मैक्सिम अपने लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई में भाग लेता है, जहां दुश्मनों के हमले का सामना करते हुए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष उनके साहस और एकता का प्रतीक बनता है, जो अंततः उन्हें मजबूत बनाता है। बुरुंडा खान और तुगर के बीच की बातचीत में शक्ति और आत्मसमर्पण के विषय पर गहराई से चर्चा होती है। यह संवाद कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करता है और अंतःक्रिया को और जटिल बनाता है। मैक्सिम की योजना दुश्मनों पर धुआं का उपयोग कर हमला करना है, जिससे उसे अपने कुछ सहयोगियों को जीतने का एक अवसर मिलता है। यह रणनीति युद्ध में स्थिति को बदलने का एक प्रभावी तरीका साबित होती है। मिरोस्लावा ने आर्चर का मार्गदर्शन किया, जो अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उनके सामूहिक प्रयासों में एक नया आयाम जोड़ता है, जो स्वतंत्रता की खोज में सहायक होता है। मैक्सिम और उसके दोस्तों ने मंगोलों से लड़ाई में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पहले हमले को पराजित किया, जिससे गांव वालों को भागने का एक सुनहरा मौका मिला। यह घटना सामूहिक संघर्ष की भावना को उद्घाटित करती है। किंतु
मैक्सिम ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपने दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर भेजा, जबकि खुद मंगोलों से लड़ाई जारी रखी। यह निस्वार्थता उसके चरित्र की गहराई को दर्शाती है और यह दर्शाता है कि एक सच्चा नायक किस प्रकार अपने लोगों की रक्षा करता है।